हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। पारा शिक्षक आकलन परीक्षा संपन्न हो चुकी है 30/7/2023 को। रीजनिंग के आंसर की को हम लोग देखेंगे। बाय द वे, अभी तक आपने इंग्लिश और पैडागोजी सेक्शन के यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी बोलो आप, या फिर बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र बोलो, तो उसकी जो सॉल्यूशन है वो यूट्यूब पे डल चुकी है। देखने के लिए आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में लिंक आपको मिल जाएगा टॉपिक वाइज, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो मिल ही जाएगा, तो वहाँ से जाकर आप उसे देख सकते हो। अभी हम लोग फिलहाल रीजनिंग के सॉल्यूशन को ढूंढेंगे। जो रीजनिंग के 15 क्वेश्चन आए थे वो ढूंढेंगे। क्लास 6 to 5 का ये है। 1 to 5 अगर आप क्लास 1 to 5 से का एग्ज़ाम आपने दिया था तो नीचे कमेंट करके 1 to 5 लिखिएगा, उसके ऊपर एक वीडियो बन जाएगी डेडिकेटेड। तो चलिए 15 जो सवाल आए थे उससे हम लोग देखते हैं। सबसे पहले रीजनिंग वाले सवाल को हम लोग ढूंढेंगे और रीजनिंग वाले क्वेश्चन को जो है सॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए यहाँ से आप देख पाओगे मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग के सवाल। पहला क्वेश्चन देखो, डेविल को अगर इस फॉर्म में इस तरह से लिखा जाता है तो उसी भाषा में अदर को क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले आप डेविल और इसके बीच का रिलेशन को इस्टेब्लिश कर पाओगे तो आप समझ पाओगे कि अगला क्या आएगा। देखिए मैं लिख देता हूँ सबको, सबके सामने में। अब यहाँ से देखो, आप ए से अगर 3 आगे जाओगे, बी सी डी +3 करोगे तो डी पे पहुँच जाओगे। इसी तरह से आई से 3 प्लस करोगे तो एल मिल जाएगा आपको, जे के एल, है ना। इसी तरह से एस से आगे जाओगे तो भी मिलेगा, बी से 3 आगे जाओगे तो आपको सब में 3-3 ऐड किया गया है नीचे से अगर ऊपर की ओर आप देखोगे। तो इसी तरह से यानी कि डेविल से इसमें आने के लिए 3 माइनस किया गया है। तो अदर को क्या करना है आपको, अदर में जो है 3-3 आपको माइनस करते जाना है, रिजल्ट आपको मिल जाएगा। देखिए ओ में 3 माइनस करोगे एल मिल जाएगा आपको। इसी तरह से आर में 3 माइनस अगर आप करते हो तो आपको क्या मिल जाएगा, ओ मिल जाएगा। लेकिन मामला आपका फंस गया, क्योंकि पहले वाले में भी ओ है, दूसरे वाले में भी है, तीसरे वाले में भी है। तो टी को आप 3 पीछे ले आओ, तो टी को 3 पीछे लाओगे तो आपको क्यू मिलेगा। और देखो ऑप्शन में कहीं भी नहीं है, पूरे सवाल को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, इतने से आपका काम बन जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। जिस पारा टीचर ने ये पेपर दिया है एक्चुअली वो बहुत तेज़ हैं, बहुत स्मार्ट हैं, और ऐसे ही पारा टीचरों की ज़रूरत है हमारे राज्य के अलग अलग स्कूलों में। अगर ऐसे पारा टीचर हो जाएं तो फिर यहाँ जो गरीब बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं, ड्राइवर के बच्चे, मजदूर के बच्चे, उनका भला हो जाएगा। चलिए फिलहाल आगे बढ़ेंगे, विषयांतर होने की ज़रूरत नहीं है। अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अगला सिलेबस जो अगला जो क्वेश्चन है वो है एटी। एटी के बाद देखो सी आर आ चुका है, सी एस आ चुका है, इसके बाद ई आर है, एंड इसी तरह से आगे बढ़ोगे तो जी क्यू आपको दिखेगा। अब पूछा गया है अगले बार में क्या आएगा। देखो यहाँ पे मैं आपको जंप करके दिखाता हूँ। ए से सी बी का गैप है, इसी तरह से सी से डी ई का गैप है, ई के बाद एफ गायब रहेगा, जी मिलेगा, बहुत अच्छी बात है। जी के बाद एच गायब रहेगा, आई मिलेगा। ऑप्शन देखो कहीं भी आपको जो है, यहाँ देखो अब 2 मामला फंस रहा है, आई क्यू और आई पी में। इसी तरह से देखो टी के बाद एस आया है, एस के बाद आर आया है, आर के बाद क्यू, क्यू के बाद पी, यानी कि एक एक आप अगर पीछे से बढ़ते जाओगे ना तो पी क्यू आर एस टी मिलेगा। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, आई पी। समझ में नहीं आता हो तो एक बार और देख लें और पेन पेपर पे नोट डाउन करके आप खुद से चीज़ों को वेरीफाई कर सकते हो। तो 62 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सेकंड अगर समय का, देखिए सेकंड जो है आपको पता ही है, सेकंड जो है टाइम का एसआई यूनिट है, एसआई मात्रक है। तो पास्कल किसका एसआई मात्रक है, प्रेशर का। और प्रेशर देखो अगर आप देखने जाओगे तो ऑप्शन डी में आपको सही मिलेगा। दाब का एसआई मात्रक क्या है, पास्कल है, यानी कि बी के साथ आपको जाना था। चलिए आगे बढ़ेंगे। गोपाल मोहन से बड़ा है परंतु राम से छोटा है। आप इसे इस स्टेटमेंट को लिखते जाइए। देखिए गोपाल जो है वो किससे बड़ा है, मोहन से बड़ा है, ठीक है, मैंने लिख दिया मोहन से बड़ा है, लेकिन राम से छोटा है। कौन, गोपाल की बात की जा रही है, तो राम जो है गोपाल से बड़ा हो गया। अब देखिए क्या पूछा गया है, मोहन सोहन से बड़ा है, मोहन जो है सोहन से बड़ा है। तो देखिए मोहन किससे ठीक बड़ा, मैंने सोहन से बड़ा मोहन कर दिया। अब देखो परंतु राम से ये छोटा है। देखो ये एक स्टेटमेंट ये दे दिया है, सोहन जो है राम से छोटा है। बिल्कुल इस अगर आप सीक्वेंस में देखोगे तो सारी बातें सही है। पूछा गया है सबसे बड़ा कौन होगा, तो देखो इस सीक्वेंस में अगर आप देखोगे तो सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, राम। तो ये सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखो इस पारा टीचर ने सही किया है, 64 का क्या हो जाएगा, सी। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 65 की ओर। उससे पहले आप लोगों से एक छोटा सा प्रश्न पूछना चाहूँगा।
आपको बस ये बता देना है झारखंड के राज्यपाल का नाम क्या है। मैं आप सारे पारा टीचरों का थोड़ा सा जो है जनरल टेस्ट लेना चाहता हूँ। नीचे कमेंट करके बताइएगा झारखंड के राज्यपाल का नाम क्या है। बढ़िए क्वेश्चन नंबर 65 की ओर। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट रहने वाला है। देखो आप थोड़ा सा इसे जो है स्टेब्लिश करेंगे हम लोग। सबसे पहले देखो, मेरी माँ मेरी बहन से दोगुनी उम्र की है, ठीक है, ये पहला स्टेटमेंट है। मेरे पिताजी मुझसे 20 साल बड़े हैं। बहन के समय मैं 5 वर्ष का था, तो मेरी बहन अब 17 साल की है, तो मेरे माता पिता के उम्र के बीच का अंतर क्या है, ये पूछा गया है। तो देखो सबसे पहले मैं अपनी आयु को, मेरी आयु जो है मैं उसे मान लेता हूँ y साल, ठीक है, मेरी उम्र जो है y साल है, ठीक है। अब इसी तरह से पूछा गया मेरी बहन। अब मेरी बहन की उम्र क्या हो जाएगी, मेरी बहन की उम्र अगर मैं टू बी प्रिसाइज बोलूँ तो ये हो जाएगा, मुझसे वो 5 साल बड़ी है, तो इसे अगर आप इस्टेब्लिश करोगे तो x + 5 करोगे तभी ये बराबर होगा। यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये मेरी बहन की आयु मैंने x मान लिया, तो y और x के बीच का रिलेशन क्या होगा, x + 5 हो जाएगा, क्योंकि मैं अपनी बहन से 5 साल बड़ा हूँ। अब देखिए माँ की उम्र जो है ना, मेरी माँ मेरी बहन की आयु की दुगनी है, तो माँ की उम्र क्या हो जाएगी, मेरी बहन की उम्र कितनी है x, तो ये हो जाएगा 2x, ठीक है। अब देखो मेरी बहन जो है 17 साल की है, तो मेरी आयु क्या हो जाएगी, अगर मेरी बहन 17 साल की है, मैं उससे 5 साल बड़ा हूँ, तो मेरी आयु 22 साल हो गई, ठीक है। अगर इतना समझ गए हो तो मैं इसे मिटाता हूँ और फिर से लिख देता हूँ यहाँ से। अब देखो मेरी आयु कितनी हो गई, 22 साल हो गई। अब मेरी बहन की आयु कितनी हो गई, 17 साल हो गई। अब देखो सारा मामला ख़त्म हो जाएगा यहीं पे। मेरे पिताजी मुझसे 20 साल बड़े हैं, किससे, मुझसे, तो 22 में अगर आप 20 ऐड कर दोगे तो कितने पिताजी की उम्र हो गई, 42 साल। माँ की उम्र आप मेरी बहन की उम्र से समझ पाओगे, 17 को डबल कर दीजिए, पहले स्टेटमेंट में लिखा है 34। तो अब देखो 42 में से जो है 34 को माइनस कर दोगे तो सही जवाब क्या आ जाएगा आपका, सही जवाब आ जाएगा, यहाँ देखो मैं इसे हटा देता हूँ। अब मैं हटा रहा हूँ, आप समझ चुके होंगे सारी बातों को। देखिए इसका जो सही जवाब आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 8 वर्ष। क्या आ जाएगा, 8 वर्ष। डी इसका क्या है, सही जवाब है। मैं समझाकर आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब ये सवाल देखो आप, ये बहुत ही आसान सा सवाल था। 6 का स्क्वायर कर दोगे तो कितना आएगा, 36 में 4 ऐड कर दीजिए, दूसरे वाले को कुछ भी नहीं करना है, तो क्या आ जाएगा, दोनों को ऐड करोगे 40 आ जाएगा। चलो एक तो रिलेशन इस्टेब्लिश हो गया। सो ऑन आगे बढ़ेंगे हम लोग। 7 और 5 है, 7 का स्क्वायर क्या होता है, 42, और इसी तरह से इसमें 5 ऐड कर दोगे, सॉरी 7 का स्क्वायर 49 होता है, 49 + 5 ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 54। देखो ऑप्शन है ना 54 का। इसी तरह से 8 का स्क्वायर करो आप, अगला क्वेश्चन क्या है, 8 का स्क्वायर करो 64, 64 में 6 ऐड कर दीजिए, क्या आएगा, 70। कौन सा आंसर है, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 66 का क्या आंसर हो जाएगा, ए नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखो ये सवाल थोड़ा सा डिफिकल्ट था। 2, 3, 4 है और 2, 5, 7 है, और इसको 126 1 to 6 लाना है। कैसे लाओगे आप, सीधी सीधी बातें हैं। आपको क्या करना है, ऊपर वाले सारे नंबर को ऐड कर दीजिए, नीचे वाले सारे नंबर को ऐड कर दो। तो देखो 2 और 3 5, 5 और 4 कितना आया ऊपर में, 9। अब इसी तरह से 7 और 5 12, 12 और 2 14 आ गया। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर वाले नंबर को ऐड कर दीजिए, नीचे वाले नंबर को ऐड करके मल्टीप्लाई कर दो, तो 14 नमा 26 से 126 आ जाएगा इसका। देख लो मिल गया ना। इसी तरह से ऊपर वाले नंबर को ऐड कर दीजिए, 5 4 9 4, 9 और 3, 9 और 3 कितना हो गया, 12। अब इसी तरह से नीचे वाले को ऐड कीजिए, 8 3 11, 11 और 7 18, 12 गुना 18 करोगे तो 216 आपको मिल जाएगा। आगे देखो इसी तरह से 5 और 1 6, 12 हो गए यहाँ पे। इसी तरह से नीचे वाले को ऐड करोगे 12 हो जाएंगे, तो 12 गुना 12 कितना हो जाएगा, 144। ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन सी सही था। यहाँ पे पारा टीचर थोड़े से गच्चा खा गए, खैर कोई बात नहीं, गलतियाँ होती है एग्जाम में। आगे देखिए 68 का क्वेश्चन क्या पूछा गया है। देखो इस सर्कल में आपको ना जस्ट बगल वाले से मल्टीप्लाई करना था। 7 × 9 7 नमा 63 मिला आपको। 5 गुना 2 देखो 30 यहाँ पे मिला। अब इसी तरह से 7 गुना 2 14 मिला, तो 15 गुना 9 15 नमा 35 से 135। देखो पारा टीचर ने यहाँ सही मारा है, ये मास्टर साहब ने सही मार दिया। 68 का सी जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। बहुत ही आसान सा सवाल था, और मैं ईमानदारी से आपको बताऊं, मैंने एडिट करके ये वीडियो डाला है। ये क्वेश्चन जब मैं सॉल्व कर रहा था तो ये हो नहीं पा रहा था, जबकि ये कितना ही आसान है। देखो 6 + 4 को ऐड करोगे आप, और 2 को और 0 को, यानी कि सारे बाहर वाले नंबर को अगर आप आपस में ऐड कर दो तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। सो ऑन दूसरे वाले
अगर आप यहाँ पे आओगे तो 2 + 10 + 6 + 8 ऐड कर दो, 10 2 12, 12 6 18, 18 और 8 26। देखो 26 मिल गया ना। इसी तरह से थर्ड वाले में जो क्वेश्चन पूछा गया था, बाहर वाले सारे नंबर को ऐड कर देना था। 10 4 14, 14 और 14 28, 28 और 12 40। सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 70 की ओर। ये सवाल बहुत ही आसान था। देखो यहाँ पे इन्होंने मेरे लिए काम हल्का कर दिया और यहाँ पे बता दिया है। देखो 45 में 34 आया है इसके बाद, तो इसमें क्या कर दिया गया है? 11 माइनस कर दिया गया है। इसी तरह से अगले वाले नंबर में देखो 34 से 25 में -9 करोगे मिल जाएगा। फिर 25 में से 18 यानी कि 7 माइनस करोगे तो मिल जाएगा। फिर 18 में से 5 माइनस करना है तो क्या मिलेगा आपको? 13। तो सही आंसर क्या है? सी नंबर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब आपसे पूछा गया है अगला सवाल। देखो ये बहुत ही अच्छा सा सवाल है। अगर कोई इंसान अगर यहाँ पे खड़ा है, मैं पहले थोड़ा सा जो है आपको मैप के बारे में बता दूँ। ऊपर में नॉर्थ यानी कि उत्तर होता है, नीचे साउथ होता है, इधर जो है पूरब होगा, ईस्ट होगा, इधर वेस्ट होगा, पश्चिम होगा। अब देखो ये आदमी सोच लो कि बीच में ओरिजिन में खड़ा है और ये 2 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है। पूर्व किधर है? इधर है। देखो यहाँ 2 किलोमीटर ये चला गया। इसके बाद क्या, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आप चीज़ों को और आसानी से समझ पाओ। ये 2 किलोमीटर यहाँ आया, इसके बाद फिर बाएं मुड़ा। अब देखो यहाँ पे ये खड़ा है तो दायां हाथ इधर है, बायां हाथ इधर है। बाएं ओर मुड़कर ये 2 किलोमीटर और गया। चलो इधर ये 2 किलोमीटर चला गया, फिर से यहाँ भी 2 किलोमीटर चला था, यहाँ से यहाँ तक 2 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ तक चला। अब देखो फिर वो बाएं मुड़ा और फिर 2 किलोमीटर। अब इधर है तो बायां इसका इधर होगा, है ना। फिर ये 2 किलोमीटर चला, ठीक है। जहाँ पे ये खड़ा था उससे पैरेलल ये आ चुका है। अब पूछा गया कि वह किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है। देखो इधर ये जा रहा है तो किधर जा रहा है? वेस्ट की तरफ जा रहा है, पश्चिम की ओर जा रहा है। तो सही जवाब आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम की ओर वो जा रहा है। चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अगला सवाल देखो ये रहा। इस चित्र में कितने आयत हैं? तो देखो सबसे पहले मैं पहला फिगर ड्रॉ कर देता हूं आप लोगों के लिए। देखो एक आयत बन गया, ये दूसरा, तीसरा आयत बन चुका है यहाँ पे। अब देखो एक और फिगर मैं ड्रॉ कर देता हूँ। अब देखो इसे काउंट कर लो आप, 1 2 3 और एक पूरा 4, ठीक है। इसी तरह से अगर आप यहाँ पे फिगर ड्रॉ करोगे तो देखो ये क्या बनेगा? 1 2 3 बन गया, 6 तो बन गए और ये एक 7 बन चुका है। लेकिन अगर इसे ऐड करने के लिए आओगे तो ये कॉमन आपको देखो, दोनों रेक्टेंगल जो है दोनों पिक्चर में ये कॉमन आ जाएगा। तो टोटल कितने हो गए? देखो यहाँ से काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 और ये 4। इसमें भी 4 बनता लेकिन एक कॉमन है, इस वजह से यहाँ पे क्या होगा? 7 ही बन पाएगा। तो सॉरी, ये जो है 1 2 3, इधर भी 1 2 3, 6 हो गए। और यहाँ पे फिर जो मैंने पिक्चर बनाया था देखो, एक यहाँ से बनेगा और एक यहाँ से बनेगा। तो टोटल पिक्चर कितने बनेंगे? 11। टोटल पिक्चर कितने बन जाएंगे? 11। अब देखो इसी तरह से आगे बढ़ते हैं और ये देखो ये एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। 6 किताबें एक के ऊपर एक रखी गई है और यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिया गया है। जीव विज्ञान की जो पुस्तक है वो फिजिक्स के पुस्तक से ऊपर है, ठीक है। यानी कि जीव विज्ञान की जो पुस्तक है एक्चुअली फिजिक्स के नीचे है वो। तो ये पुस्तक अगर मैं बोल दूं ये फिजिक्स है तो इसके ठीक ऊपर कौन सा होगा? इसके ठीक ऊपर बायो का होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे अगला स्टेटमेंट क्या इन्होंने दे रखा है। देखो जीव विज्ञान की पुस्तक भौतिकी के ठीक नीचे है, सॉरी ये फिजिक्स है, इसके ठीक नीचे कौन है? बायो वाला बुक है। आगे देखिए, रसायन की पुस्तक हिंदी और भूगोल के बीच में है, ठीक है। देखो यहाँ पे यानी कि केमिस्ट्री का जो बुक होगा वो किसके बीच में है? भूगोल और हिंदी के बीच में है। और देखो हिंदी के बारे में एक और स्टेटमेंट दिया है, हिंदी की बुक सबसे ऊपर है। तो सबसे ऊपर में आप हिंदी की बुक को अगर आप यहाँ रख देते हो, हिंदी की बुक सबसे ऊपर, उसके बाद इसके बीच में कौन है? केमिस्ट्री है। इसके बाद यहाँ पे देखो इन्होंने क्या बता रखा है? भूगोल जो है इसके नीचे है, ठीक है। अब देखो इन्होंने एक स्टेटमेंट और दिया है, मानव विज्ञान की पुस्तक सबसे नीचे नहीं है लेकिन जीव विज्ञान की पुस्तक सबसे नीचे है। सबसे नीचे कौन है? बायो की पुस्तक है। तो इसके ठीक ऊपर कौन आ जाएगा? फिजिक्स आ जाएगा। और इसके ठीक नीचे कौन आएगा? इसके ठीक नीचे बायो आ जाएगा। तो इस स्टेटमेंट में अगर आप देखो तो सीक्वेंस में अगर हम लोग इसे सजा दें तो सबसे ऊपर में कौन आ जाएगा? हिंदी की बुक आ गई, हिंदी की पुस्तक सबसे ऊपर में। इसके ठीक नीचे कौन आएगा? केमिस्ट्री। इसके ठीक नीचे कौन आएगा? इसके ठीक नीचे ज्योग्राफी आएगा। और इसके ठीक बीच में ह्यूमैनिटीज़ यानी कि मानववाद, मानव शास्त्र जो भी समझो आप। इसके ठीक नीचे आ जाएगा फिर से कौन? इसके ठीक नीचे आएगा यहाँ पे फिजिक्स और फिर नीचे बायो। सबसे नीचे कौन आएगा? बायो। अब देखिए इस पिक्चर को अगर आप याद रख लो तो सारे आपके जो 3 या 4 जो भी क्वेश्चन है वो बन जाएंगे। सबसे ऊपर में कौन? सबसे ऊपर से दूसरे नंबर पे कौन है? तो देखो हिंदी के ठीक नीचे कौन था? केमिस्ट्री था। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। और
नीचे से चौथे नंबर पे अगर आप काउंट करोगे तो ज्योग्राफी आपको मिलेगा, जो कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सबसे नीचे से जो है चौथी बुक कौन है, सबसे नीचे से अगर चौथी बुक देखेंगे तो फिर से ज्योग्राफी हो जाएगा। रसायन और मानव विज्ञान के बीच में कौन सा बुक है, तो देखिए मानव इसके बीच में कौन है, ज्योग्राफी है, 20 का सही जवाब हो जाएगा। तो ये था सॉल्यूशन। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया और कोई और सब्जेक्ट की आप सॉल्यूशन चाहते हो तो नीचे उस सब्जेक्ट का नाम जरूर लिख लें। वीडियो यहाँ तक देखी है तो नीचे कमेंट करके जय हिंद जरूर लिखें, ताकि आने वाले वीडियोस में जो है आप लोगों के लिए मेहनत की जा सकता हो। तो नीचे कमेंट करके जय हिंद जरूर लिखें। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, सहेलियों तक शेयर करें, साझा करें, उन तक पहुँचाएँ। और पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक का बटन जरूर दबा देना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।